आज प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कांग्रेस की राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतिविधियों के विरोध में आज स्पेशल मीडिया के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं का मैं आज बाबा रामदेव दशमी तथा अमर बलिदान दिवस के रूप में वीर तेजादशमी और हमारे क्षेत्र के खेजड़ी के इस अमर बलिदान दिवस पर जो 363 शहीद हुए हैं वृक्षों के लिए, उसमें अमृता देवी माँ अमृता देवी के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आज पूरे प्रदेश में जो किसानों की हालत है वो बहुत ही नाजुक और दयनीय हालत है। उसमें किसानों के लिए आपको मैं पुनः वापस विधानसभा चुनाव के समय की पर ले जाऊंगा कि कांग्रेस सरकार के और इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा चुनाव के दौरान जगह जगह राजस्थान में घोषणाएं की गई थी। जैसे कर्ज माफी के लिए उन्होंने कहा था कि आप किसान लोग 1 से 10 तक गिनती करेंगे तब तक पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? तत्कालीन हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी द्वारा जो कर्ज माफ किए गए थे और कुछ कर्ज माफी के किसानों को बाकी रह गए थे, उनके अलावा इन्होंने कोई भी कर्ज माफी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं की तथा जनता को गुमराह किया गया, किसानों को गुमराह किया गया। साथ के साथ किसानों के लिए नियमित बिजली देने का काम, उनको जो ड्यूज कनेक्शन थे वो कनेक्शन देने का काम सरकार ने 2 बजट में अलग अलग घोषणाएं की, लेकिन आज भी पूरे प्रदेश के अंदर पूरा किसान वर्ग पूरा इस सरकार से त्रस्त है और वो जगह जगह आज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों द्वारा। आज बिजली की स्थिति लें तो कल ही आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा कि इन्होंने फ्यूल चार्ज बढ़ाकर 300 की जगह 800 रुपये वसूले जाएंगे। अब बिल के अंदर अगले महीने से 800 रुपये आएंगे। जोधपुर के अंदर किसान संघ द्वारा, भारतीय किसान संघ द्वारा कई दिनों से धरना दिया जा रहा है, लेकिन उनको और प्रेशर में लाने के लिए इन्होंने ऐसी घोषणाएं की है। साथ में हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस समय 833 रुपये बिलों में माफ करने का जो कार्य किया था, उसको भी इन्होंने वापस आते ही किसानों की पिछले आप देख रहे हैं 3-4 माह से इन्होंने जो 833 रुपये की वो जो माफी थी राज्य सरकार द्वारा वहन करने का था, उन्होंने बिल्कुल माफ नहीं, वो रोक दिया और वापस वसूली शुरू कर दी। साथियों, इसके साथ के साथ बिजली अभी अनियमित रूप से आ रही है। किसान बड़े त्रस्त हैं। गाँव के अंदर जो ग्रामीण बिजली जो दी जा रही है, डोमेस्टिक बिजली, उस पर भी इन्होंने 1 घंटा बंद, 1 घंटा कट, 1 घंटा वापस और अनियमित और अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। तीसरा, अभी हाल ही में टीडी जो पूरे प्रदेश के अंदर क्या पूरे राजस्थान को पार करके दिल्ली तक पहुंच गई थी, इसमें राज्य सरकार ने कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाया, जबकि वहां से हमारे कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने भी जगह जगह जाकर पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को सांत्वना दी और उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। लेकिन राज्य सरकार द्वारा मात्र अपने पेपर और अखबारबाजी करके टीडी को उड़ाने का काम किया, लेकिन इन्होंने दूसरा सारे के सारे अपने होटलों के अंदर सरकार चलाने लग गए। होटलों के अंदर बैठकर अपनी बयानबाजी करते रहे और अपनी सरकार बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए इन्होंने कम से कम 2 महीने तक पूरे राजस्थान को ठप कर रखा था। इधर कोविड-19 चल रहा था
तो वो होटलों से कोविड-19 को अखबारों के माध्यम से संचालित कर रहे थे, लेकिन सरकार नाम की कोई 2 महीने में राजस्थान सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। इसके अलावा किसानों के साथ जो चना खरीद का जो मामला चल रहा था, अभी तक उनका चना खरीद का भुगतान नहीं किया गया है। और इतना भ्रष्टाचार चना खरीद में, और जो यहाँ जो जींस खरीदी गई थी उसमें इतना, चाहे मूंग का हो चाहे चना का हो, इतना भ्रष्टाचार हुआ, शायद आज तक इस राजस्थान में कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। इसके अलावा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव को, जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जो जो घोषणाएं की, उसमें मुख्य तथ्य बेरोजगारी भत्ता की थी। किसानों को ठगा गया, बेरोजगारों युवाओं को ठगा गया। उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था कर दी थी कि हम है जो 3500 रुपये प्रति माह बेरोजगार भत्ता देंगे युवाओं को। जो बेरोजगार हैं उनको हम 3500 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। लेकिन आज तक एक भी युवा जो बेरोजगार है उसको एक भी रुपए नहीं दिया गया उनके खाते में। उन्होंने कहा था कि 10 गिनती तक तो आपके खाते में जमा हो जाएंगे। साथियों, इनको सिर्फ राजस्थान सरकार बनाने तक का राहुल गांधी जी ने घोषणाएं की, लेकिन अभी न तो राज्य सरकार की उन घोषणाओं को क्रियान्वित किया, न कोई इनके लिए कार्यक्रम बनाया, और मात्र वो घोषणाएं, थोथी घोषणाएं रह गई। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं आज की तारीख में, उन्होंने इस कोविड को अपनी सूझबूझ से इतना अच्छा प्रबंधन किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको सिर्फ गुमराह करके अपनी वो जो आज भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर दिया है कि इन्होंने मौतें छिपा दी है। इन्होंने जो एक्चुअल केसेज आए हैं उनको ये छिपा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक देश के नागरिक को आगाह करते रहे, और उन्होंने जो प्रबंधन और उसका क्रियान्वयन किया है पूरे विश्व में सराहनीय है। हम मानते हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, भाजपा के जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हर जगह उन्होंने जहाँ भी जरूरत हुई उन्होंने, तथा हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने, हमारे विभिन्न संगठनों ने ये जगह जगह इस कोविड को अच्छे प्रबंधन करने के लिए और कम से कम मौतें हो इसके लिए उन्होंने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। दानदाताओं ने भी पूरे राजस्थान में सहयोग किया। उसके लिए मैं सभी उन दानदाताओं को, कोविड-19 में जो उन्होंने सहयोग किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ के साथ हमारे बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पूरा किसानी क्षेत्र है, यहाँ पे टिड्डी का जबरदस्त प्रकोप हुआ। हमारे विधायक जी एक दिन भी टिड्डी नियंत्रण के लिए कहीं पूरे क्षेत्र में नहीं आए। मात्र उनको फेयरमाउंट होटल और जैसलमेर की होटलें दिख रही थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक किसान की सुध लेने के लिए एक दिन भी नहीं आए। हमारे जो बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र में जल की जो व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 308 करोड़ की योजना बनाकर सप्लाई, जो मीठे पानी की सप्लाई देने का जो काम किया था, उसको आगे 1 रुपये का काम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उल्टा जो हमें मीठा पानी मिल रहा था वो भी आज की तारीख में बिल्कुल कम मात्रा में मिल रहा है, और इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसके तहत कि आप इस पे यदि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर आप जांच करवाएं, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा। जो हमारे जितने भी टेल पॉइंट हैं वहाँ आज तक मीठे पानी की व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं हुई है। 2 साल के अंदर आपने पिपाड़ शहर के अंदर और बिलड़ा में जो मीटिंगें ली थी उसमें आपने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम बिल्कुल आपके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई है। भ्रष्टाचार इस सरकार में इतना व्याप्त हुआ है कि जगह जगह आप किसी कार्यालय में एक छोटे काम के लिए जाइए, आपको बिना घूस दिए कोई कार्य नहीं होता है। हम इस मौके पर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसको किसी भी सूरत में
हम सहन नहीं कराएंगे और हम राज्य सरकार को जगह जगह धरना प्रदर्शन और ये देकर इनको जगह जगह हम घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ के साथ जो हमारे बिजली की जो समस्या है बिलाडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो अनियमित रूप से मिल रही है। न जो 6.5 घंटे देनी थी, 7 घंटे देनी थी, उसकी कटौती करके 5.5 घंटे 6 घंटे पे आ गए हैं। तो उससे वापस जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 6.5 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में देने का जो वादा किया, उस पर वापस और दे रहे थे, वादा नहीं किया था, हम दे रहे थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ पे कटौती चल रही है, अघोषित कटौती चल रही है। और घरेलू विद्युत भी इनको पूरे जो 20 घंटे मिलनी चाहिए थी, मात्र यहाँ पे 10 और 12 घंटे मिल रही है। मेरा आपसे इस हल्ला बोल माध्यम से मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि बिलाडा की तरफ आपके विधायक और आपके कोई मंत्री आज तक ध्यान नहीं दिया है, आप इन पर ध्यान दें, अन्यथा हम आपको वापस पूरे जिले के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको आगाह करना पड़ेगा। इसके साथ के साथ टीडी और कर्ज माफी जिन लोगों की रह गई है, जैसे हमारे किसानों का चना खरीद का भुगतान रह गया है, तो उनको तुरंत प्रभाव से दिलावें। और जो भ्रष्टाचार है उसकी हम मांग करते हैं कि उसके ऊपर आप उनके भ्रष्टाचार के लिए जांच की जाए और बिजली नियमित रूप से दिलाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं से पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारियों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का, कि आपने ये हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण और पूरे प्रदेश के अंदर जन जागरण करने और इस सरकार जो किसानों के खिलाफ अन्याय कर रही है, उनके लिए आपने ये कार्यक्रम रखा। आपको भी